हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एडीडी सेकंड का यूनिट सेकंड है, स्टार्ट हो रहा है और यूनिट का नाम है अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग से रिलेटेड हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसको इंट्रोडक्शन, एम क्या है, नीड क्या है अर्थिंग की और इसका एडवांटेज क्या है, उनको हम देखेंगे। अर्थिंग होती क्या है? किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी करने वाले मेटालिक भाग तथा न्यूट्रल वायर को नगण्य रेजिस्टेंट वायर द्वारा अर्धभाग से इस प्रकार संबंधित करने की क्रिया को जिसके द्वारा उसमें आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को बिना खतरे के अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाए, अर्थिंग कहलाती है। अर्थिंग के लिए किसी नगण्य रेजिस्टेंस कंडक्टर वायर का उपयोग किया जाता है जिसका एक सिरा अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट से तो दूसरा सिरा अर्धभाग से कनेक्टेड होता है। अर्थिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यह वायर सतत कंटिन्यूअस होना चाहिए तथा प्रभावी रूप से अर्धभाग से संबंधित होना चाहिए। ऐसा वायर यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 0 हो, मतलब बिल्कुल कम हो। ठीक है, और अर्थिंग बहुत जरूरी है। अगर कहीं ऑपरेटर है या जैसे कोई इंडस्ट्री में किसी मशीन को ऑपरेट करे, वो ऑपरेटर की जान का खतरा मतलब कि जाने का अपना रहता है। अगर कोई मशीन में क्या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कहता है कि लीकेज करंट फ्लो होने लगता है, और अगर मेटालिक बॉडी है किसी मशीन की तो क्या होता है कि पूरे में हो जाता है। अगर वो उसको ऑपरेट कर रहा है और उसे टच तो करेगा ही करेगा, जैसे टच किया तो वो उसके संपर्क में, उसे शॉक भी लगता हो सकता है कि कोई ज़्यादा मतलब खतरा हो जाए, एक्सीडेंट में उसकी जान भी जा सकती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है। अर्थिंग का उद्देश्य, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य परिसर पर कार्य करने वालों को करंट के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अर्थिंग ना हो और किसी प्रकार का इंसुलेटिंग भाग करंट के संपर्क में आ जाए तो वह चार्ज हो जाता है। यदि इस चार्ज इंस्ट्रूमेंट को कोई व्यक्ति छुए तो इंस्ट्रूमेंट पर स्थित चार्ज व्यक्ति के शरीर से ग्राउंड में डिस्चार्ज होते हैं, जिससे उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है। यदि यही इंस्ट्रूमेंट नगण्य रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर द्वारा अर्थड होता है तो व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा अर्थ का वायर रेजिस्टेंस का नगण्य होने के कारण इंस्ट्रूमेंट पर प्राप्त संपूर्ण इलेक्ट्रिकल चार्ज अर्थ वायर अर्थ में चला जाता है और व्यक्ति करंट के झटके देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तो यहाँ पे व्यक्ति है, अगर ये किसी भी वायर को, मान लो ये क्या है, वायर है, अभी इसको इन्होंने पकड़ा, क्या हुआ, यहाँ पे इन्हें बिजली का शॉक लगा और ये इनके पैर से होते हुए जो ग्राउंड है ना, अर्थ की तरफ जाता है, इन्हें बहुत तगड़ा झटका लगे। अगर यही हम क्या करेंगे कि कोई मशीन सही या ऑपरेटर वो सही, उसको क्या करें, अर्थिंग कर देंगे। तो अगर अब इन्होंने यहाँ पे छुआ तो इन्हें नहीं लगा, जो करंट होगा ना वो सब क्या होगा इससे, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस 1 के ओम के आसपास है और इसका नगण्य है, बहुत कम है, 0 के आसपास है। तो करंट लो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करता है और वो उसमें सब डिस्चार्ज हो जाएगा अर्थ में जाके इस वायर के थ्रू। ठीक है, ऑपरेटर की सुरक्षा के अतिरिक्त अर्थिंग का उद्देश्य न्यूट्रल बार को अर्थ पोटेंशियल पर बनाए रखना होता है। अर्थिंग इतनी प्रभावी व न्यूनतम रेजिस्टेंस की होनी चाहिए कि यदि किसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट के मेटालिक पार्ट से इलेक्ट्रिक लीकेज हो जाए तो नगण्य रेजिस्टेंस के कारण अर्थ वायर से इतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होता है, फ्यूज वायर गलकर इलेक्ट्रिकल सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है, कभी कभी इतना होता है कि ये बहुत ज्यादा करंट
नष्ट हो जाता है कि और जो फ्यूज वायर होता है उसको भी क्या होता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है अर्थिंग का जो एम है, जो उद्देश्य है वो यही है कि सबसे पहले तो आपको जो ऑपरेटर है, मशीन चालक है, कुछ भी है, उसको सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉल में अर्थिंग की आवश्यकता। नीड ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल परिसर की अर्थिंग निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। नंबर 1, नीड क्या है? परिसर में सभी इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी न करने वाले मेटालिक भागों को प्रभावी रूप से अर्थित किया जाता है ताकि यह किसी कारणवश इलेक्ट्रिक लीकेज में उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो तुरंत अर्थ में डिस्चार्ज ना उसे कोई छुए तो उसकी इलेक्ट्रिकल झटकों से रक्षा हो सके। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अर्थित किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ हो सकते हैं? लैब में हो सकते हैं, परिसर, वर्कशॉप, सही है, फैक्ट्री, कहीं भी हो सकते हैं। इनको क्या किया जा सकता है? अर्थित किया जाता है, जिससे अगर कभी करंट इन पे लीकेज हो तो वो क्या हो जाए, अर्थ में चला जाए उसके थ्रू। एक जो नगण्य प्रतिरोध का जो वायर होता है, तार होता है, उसके थ्रू अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट के मेटालिक पार्ट व अर्थ के बीच, जिसके लिए न्यूनतम रेजिस्टेंस कंडक्टर द्वारा अर्थिंग आवश्यक है। अर्थिंग इंस्ट्रूमेंट के मेटालिक पार्ट व अर्थ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस न्यूनतम हो, अर्थात इंस्ट्रूमेंट के करंट कैरी न करने वाले पार्ट पर अर्थ पोटेंशियल पर रहे, जिसके लिए न्यूनतम रेजिस्टिव कंडक्टर द्वारा अर्थिंग आवश्यक है। कहने का मतलब है जिसमें मान लो कि बॉडी है, बॉडी को करंट कैरी करने वाली चीज थोड़ी किसी इंस्ट्रूमेंट है, बट लीकेज में ये करंट कैरी करेगी, इसके बीच में बॉडी या फिर मेटालिक पार्ट जो है, मेटालिक पार्ट है और अर्थिंग है, उनके बीच में जो वोल्टेज है, न्यूट्रल वोल्टेज वो मेंटेन रहे। नंबर 3, अर्थ पोटेंशियल भी बोलते हैं उसको, अर्थ पोटेंशियल, सही है, ये मेंटेन रहे। कर्सर के इंस्ट्रूमेंट को लाइटनिंग डिस्चार्ज या इसी प्रकार के अनुप्रयोगों द्वारा हाई वोल्टेज लॉस हो सकता है, जिसे प्रभावी अर्थिंग द्वारा अंडरगोन किया जा सकता है। तो है कि जो कर्सर के इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जो लाइटनिंग होती है, आकाशीय बिजली होती है, लाइटनिंग डिस्चार्ज या इस प्रकार के अन्य बहुत बड़े कारण से उत्पन्न हाई वोल्टेज उससे लॉस हो सकता है ना, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? प्रभावी ढंग से अर्थिंग करना चाहिए। कर्सर या उसके इंस्ट्रूमेंट में करंट लीकेज की स्थिति होने पर कर्सर या उसके इंस्ट्रूमेंट में
करंट लीकेज की स्थिति होने पर अर्थिंग की स्थिति में लीकेज करंट का मान इतना अधिक हो जाता है फ्यूज बार को गला सकती है। इस प्रकार लीकेज का पता चल जाता है। कर्सर या इंस्ट्रूमेंट में करंट लीकेज स्थिति होने पर अर्थिंग की स्थिति में इस लीकेज करंट का मान इतना अधिक हो जाता है फ्यूज बार को गला सकती है। इस प्रकार लीकेज अर्थिंग का पता चल जाता है। कर्सर और इंस्ट्रूमेंट में लीकेज करंट की स्थिति होने पर इसका मान इतना अधिक हो जाता है कि फ्यूज बार को गला सकती है। ठीक है, अगर ये गला दे रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लीकेज है, इसका पता चल जाएगा हमें। कर्सर की सेफ्टी डिवाइस के सफल ऑपरेशन के लिए प्रभावी ढंग से अर्थिंग आवश्यक है। कर्सर की सेफ्टी डिवाइस के सेफ्टी डिवाइस के सफल ऑपरेशन के लिए प्रभावी अर्थिंग आवश्यक है। आवश्यक है, तो ये जो नीड है वो क्यों है? लाइटनिंग डिस्चार्ज के कारण कोई और लीकेज है, या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मतलब पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो न्यूट्रल वोल्टेज बहुत ज़्यादा, अर्थिंग में न्यूट्रल वोल्टेज ज़्यादा होता है, तब बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, जिसे न्यूट्रल बैग भी बोलते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ऑपरेटर या फिर किसी जो भी है ऑपरेटर मेन रहता है मशीन के पास में, या फिर कोई भी जो उसको चलाए। ठीक है, देखो पब्लिक प्लेस है तो उसमें ऐसा बहुत सारे पोल्स हैं, उन सब की अर्थिंग बहुत जरूरी हो जाती है कि कहीं किसी को जान माल का खतरा ना हो जाए। ठीक है, अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। लाभ और हानियां। एडवांटेज ऑफ अर्थिंग। नंबर 1, प्रभावी ढंग से अर्थिंग या पर्सनल इंस्ट्रूमेंट पर करंट लीकेज किया है तो उसको छूने में करंट का झटका नहीं लगता है। प्रभावी ढंग से की गई इंस्ट्रूमेंट या कर्सर पर अर्थिंग से छूने पर करंट का झटका नहीं लगता, करंट का झटका नहीं लगता है। नंबर 2 है, करंट लीकेज की स्थिति में न्यून रेजिस्टेंस का अर्थिंग पथ प्राप्त हो जाने से लीकेज करंट का मान इतना बढ़ जाता है कि फ्यूज बार गलाकर सर्किट को ओपन कर देता है। करंट लीकेज की स्थिति में करंट लीकेज की स्थिति में न्यून रेजिस्टेंस
पाथ मीन रेजिस्टेंस, अर्थिंग पाथ फॉलो करने के कारण लीकेज करंट का मान इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि फ्यूज वायर गलकर सर्किट को ओपन कर देता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर कहीं पीछे से टूट जाए तो यह अर्थिंग पोटेंशियल पर बना रहता है। न्यूट्रल वायर कहीं पीछे से टूट जाए तो यह अर्थिंग पोटेंशियल बना रहता है। इलेक्ट्रिकल लाइनों को वोल्टेज आने पर अर्थिंग युक्त व्यवस्था द्वारा उसके ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो लाइन और इंस्ट्रूमेंट में हानि नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रिकल लाइनों पर हाई वोल्टेज आने पर अर्थिंग युक्त व्यवस्था द्वारा इसे ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया जाता है तथा लाइन व इंस्ट्रूमेंट को हानि नहीं हो पाती है, तथा लाइन व इंस्ट्रूमेंट में हानि नहीं हो पाती है। सही है, ये तो इसके एडवांटेज। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट क्या है, यदि अर्थ कहीं टूट जाए तो, यदि अर्थ टूट जाए तो खुला वायर होने के कारण अर्थ लीकेज की स्थिति में
अर्थ लीकेज की स्थिति में छू जाने पर करंट का झटका लग सकता है। छू जाने पर झटका लग सकता है। ठीक है। नंबर 2, अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की बात में प्रयोग नहीं लाना चाहिए। अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जबकि इस स्थिति में ऐसा संभव है। जबकि इस स्थिति में ऐसा संभव है। अगर कहीं फ्रॉड टूटा तो क्या हो जाता है? संभव है। नंबर 3 है ये। यदि अर्थ वायर कहीं पीछे टूट जाए कि सिस्टम वोल्टेज बैलेंस को प्रभावित करे। टूट जाए कि वह सिस्टम बैलेंस वोल्टेज को प्रभावित करे तो आसमान वोल्टेज मान किसी फेज पर अति उच्च वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न करते हैं। उच्च वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न करते हैं। स्थिति उत्पन्न करते हैं जो प्रति इंस्ट्रूमेंट के लिए हानिकारक हो सकती है। जो कर्सर और इंस्ट्रूमेंट के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है। नंबर 4, यदि अर्थिंग प्रभावी और निम्न रेजिस्टेंस यदि अर्थिंग प्रभावी व निम्न रेजिस्टेंस मान का ना हो तो वह करंट से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता। करंट से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है। ये आपका भी इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थिंग, एम ऑफ अर्थिंग एंड
नीड ऑफ अर्थिंग, साथ ही साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग हो गए। साथ ही साथ आप प्रभावी अर्थिंग के प्रभाव, आप प्रभावी अर्थिंग के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर अर्थिंग। अगर अर्थिंग सही ढंग से ना की हो तो क्या क्या हो सकते हैं? अर्थिंग का प्रभावी रेजिस्टेंस काफी अधिक हो जाने पर करंट से रक्षित नहीं पाता और इंस्ट्रूमेंट पर लीकेज व छूने का गठन। अगर फर्स्ट क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो अपेक्षाकृत कम, बल्कि अगर ज्यादा हुआ, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो क्या हुआ कि ये लीकेज करंट को कैरी नहीं कर पाएगा और अगर किसी ने इसे छुआ तो शॉक लग सकता है। ठीक है। नंबर 2, न्यूट्रल वायर पर अर्थ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की स्थिति हो सकती है। यदि न्यूट्रल वायर कहीं फेज वायर के कॉन्टेक्ट में हो और पीछे से टूट गया हो तो खतरनाक हो सकता है। मतलब जो न्यूट्रल और अर्थ वायर है इनके बीच में क्या हो सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यदि मान लो कहीं न्यूट्रल पीछे टूट गया है जो कि लाइन के क्या हो गया कॉन्टेक्ट में आ गया हो तो यहाँ भी क्या होता है? शॉक लगने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अगर सही में लीकेज करंट का मान संभवतः इतना प्रभावी नहीं हो पाता है, वह फ्यूज को गला सके, लीकेज द्वारा हानि हो सकती है। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि यहाँ देखो बी हाँ, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट का मान इतना कम होगा कि जो फ्यूज वायर है ना, इस फ्यूज वायर को गला नहीं सकता। जब ये इससे गलाएगा नहीं तो ये ओपन सर्किट नहीं कर सकता, सर्किट को ओपन नहीं कर सकता, क्लोज नहीं को बंद नहीं कर सकता, करंट कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा और कोई इसके कांटेक्ट में होगा तो वो चिपका रहेगा। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के मेटेलिक पार्ट व अर्थ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। अगर अर्थिंग कैसी है? प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई, अर्थिंग कैसी प्रॉपर नहीं है तो इनका जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर मशीन है उसकी बॉडी, मेटेलिक पार्ट और अर्थ के बीच में क्या हो सकता है? वोल्टेज आ सकता है। फिर प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि इनके बीच में वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा जो कि ऑपरेटर और मशीन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पांचवा है कि इलेक्ट्रिक पल्सर के अर्थ वायर पर ऑपरेटिंग डिवाइस से ठीक प्रकार कार्य नहीं कर सकते। अगर अर्थिंग अच्छी नहीं है तो डिवाइस भी क्या है कि अगर कहीं लीकेज में कोई प्रॉब्लम आई तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम आती रहेगी, हो सकता है स्पार्किंग होती रहे या फिर और कोई इंटरनल प्रॉब्लम उसमें आ जाए। अगर ज़्यादातर अगर कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो उसमें प्रॉब्लम आने ही आने, जैसे कि मोटर की ड्राइव्स वगैरह होती हैं तो उनमें अगर कहीं और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो अगर बढ़ जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इलेक्ट्रिकल पर्सन का उसके इंस्ट्रूमेंट लाइटनिंग वोल्टेज जैसी उच्च वोल्टेज से प्रभावित हो सकते हैं। अगर अर्थिंग अच्छी नहीं तो लाइटनिंग जो आकाशीय बिजली है और या फिर हाई वोल्टेज आ रही तो उससे क्या हो सकता है? वो प्रभावित हो जाएगा और उस पर काम नहीं करेगा। सही है। तो ये इम्प्रॉपर अर्थिंग का बहुत बड़ा कॉज है। नेक्स्ट है कि रीजन ऑफ अनइफेक्टिव अर्थिंग।
अर्थिंग के अप्रभावी होने के कारण क्या है होंगे कारण जिसके कारण ये अप्रभावी रहता है। नंबर 1 है अर्थ वायर के उपयुक्त माप साइज के न होने के कारण अर्थ वायर का रेजिस्टेंस है, देखो ना, मतलब कि जो अर्थ वायर है उसका साइज प्रॉपर न होना जिसके कारण क्या हो उसके रेजिस्टेंस से वृद्धि हो और ये काम ना कर पाए। नंबर 1। नंबर 2 अर्थिंग इलेक्ट्रोड के उपयुक्त माप के न होने के कारण इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस अधिक हो। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका प्रॉपर साइज न होने पे, जो साइज के साथ प्रॉपर साइज न होने पे क्या होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसके कारण भी क्या होगा कि ये इम्प्रॉपर अर्थिंग का भी कारण बन सकता है। नंबर 3 अर्थिंग इलेक्ट्रोड की गहराई कम होने के कारण लीकेज का अर्थ पर पर्याप्त डिस्चार्ज न हो जाना। ये भी बहुत सही बात है कि इलेक्ट्रोड की गहराई कम होने के कारण ये जो करंट का ये जो डिस्चार्ज होगा करंट का ग्राउंड के अंदर वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा या कंप्लीट भी नहीं होगा। इसके कारण भी क्या होगी ये इम्प्रॉपर अर्थिंग में आ जाएगा। चौथा है आपका कि अर्थिंग नमी रहित हो जाने के कारण उसका प्रभावी अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर नमी खत्म हो जाएगी अर्थिंग में, नमी की कमी से या नमी रहित होना भी आपका जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करता है जिसके कारण ये इम्प्रॉपर अर्थिंग में आ जाता है। नंबर 5 अर्थ वायर पर जोड़ ढीले हो गए या टूट गया हो। अर्थ वायर पर जोड़ ढीले हो गए हो या टूट गए हो, इससे भी क्या हो जाएगा कि अर्थिंग पे आपके पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और हो सकता है वो इम्प्रॉपर अर्थिंग हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें IS स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बात होगी और साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग अर्थ रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने कौन कौन से कारक है प्रभावित करने वाले उन पे भी बात होगी और मेथड और रिड्यूसिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम करने के कौन कौन से मेथड उन पे भी और पॉइंट भी अर्थ किए जाने वाले पॉइंट कौन कौन से होते हैं कहाँ होती है उस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।